बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपके कारोबार में इजाफ़ा फरमाए, आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। आलू मटर बनाने लगे हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी देखने के बाद आप ये आलू मटर की सब्ज़ी डेली बनाना पसंद करेंगी। तरतीब आधा किलो मटर है, आधा किलो ही आलू है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया है, 3 अदद टमाटर हैं, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने इन्हें साबुत ही रखना है। इसमें एक बार आप ये रेसिपी बनाएंगे इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। बहुत मज़ेदार सा ये सालन बन के तैयार हुआ था। बाज़ार के खानों को आप भूल जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें मैंने रख दिया है सारा कुछ। हमने पानी भी 2 गिलास लिए हैं। ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर देना ढक्कन के साथ। इसको हमने तकरीबन 10 मिनट तक पकने देना है। प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें और मटर और आलू अच्छी तरह से नरम पड़ जाएं और गल जाएं। अब तक के लिए चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। यहाँ पे पूरे 10 मिनट हो गए हैं तो माशाल्लाह से आप देख सकती हैं अच्छी तरह से मटर और टमाटर जो है, प्याज, आलू सब कुछ गल गया हुआ है, सारा कुछ गल गया हुआ है। ये जो मसाले हैं इन्हें हमने ग्राइंड कर लेना है। अगला प्रोसीजर क्या है मुकम्मल गाइड करूँगी, वीडियो आपने स्किप करके नहीं देखनी है। तो ये जो आलू मटर में पानी है, ये पानी आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, इसी का ही हम शोरबा बनाएंगे, ठीक है। इन मटरों को और आलूओं को हम भून के निकाल लेंगे और साथ ही ये जो मसाले हैं इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। तो ये आप देख सकती हैं आलू मटर का पानी मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। यहाँ पे बचे हैं हमारे पास जो मसाले हैं, मसालों को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और टमाटर। तो यहाँ पे जी अच्छी तरह से घी को हमने गरम कर लेना है। तो मसाला अभी भी गरम है, ये आप देख सकती हैं। बहुत मज़ेदार सा ये सालन बनकर तैयार हुआ है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो माशाल्लाह से आधे तो ये वैसे ही गल गए थे, लेकिन जो इनकी नमी है, कच्चापन है, वो इसमें घी में अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। 1/2 कप मैंने यहाँ पे घी का लिया है। अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई करनी है। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मसाले जाएंगे। खाने वाले 1 चम्मच हमने लाल मिर्च ली है, चाय वाला आधा चम्मच हल्दी है और चाय वाला आधा चम्मच काली मिर्च है। नमक आप अपने हिसाब के टेस्ट के हिसाब से ले सकती हैं। यहाँ पे वैसे तो मैंने 2 चम्मच नमक के लिए हैं। तो यहाँ पे ये सूखा धनिया है जिसे हमने घर में ही ग्राइंड किया हुआ है। बहुत अच्छी खुशबू का काम करता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके साथ। दरा मिर्च है खाने वाला 1 चम्मच। ये यहाँ पे गरम मसाला है चाय वाला 1 चम्मच। और ये बड़ी इलायची है, 2 अदद हमने बड़ी इलायची ली है, ये भी खुशबू का काम करती है। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो आलू और मटर का पानी था वही हमने इसमें शामिल किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो मसाले हैं सारे अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ इसकी 5 मिनट तक हमने भुनाई की है। इसके बाद शामिल कर देंगे आलू मटर जो हमने उबाइल किए हुए थे। तो माशाल्लाह से ये देख सकती हैं कितना ज़बरदस्त सा ये लग रहा है, उतना ही मज़ेदार सा ये सालन बन के तैयार हुआ था। तो ये लें जी, बहुत मसालेदार बन के ये तैयार हुआ है। तो अगर आपको मसालेदार ही आपने रखना है, शोरबा नहीं बनाना है, तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करके इसी पॉइंट पे आके आप अच्छी तरह से मिक्स करके छोड़ सकती हैं। लेकिन हमने इसमें शोरबा बनाना है, शोरबे वाला सालन बनाना है, वो भी बहुत मज़ेदार सा लगता है। आप उसे चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार सा लगता है। तो अगर आपने भुना हुआ रखना है तो इस पॉइंट पे आके आप छोड़ सकते हैं। ये आप देख सकती हैं यहाँ पे भी ये तैयार है। लेकिन हमने शोरबा बनाना है, इसमें पानी शामिल करेंगे। ये वही पानी है जिसमें मैंने आलू और मटर उबाइल किए हैं। पानी इसमें हमने शामिल कर दिया।
अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, इस पानी को हमने अच्छी तरह से पकाना है। तो अब तक के लिए चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। आलू भी यहाँ पे बहुत अच्छे नरम हो गए हैं, गल गए हैं, मटर भी पक गए हैं और जो हमने यहाँ पे शोरबा बनाया है ये भी अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया, ये आप देख सकती हैं। तो माशाल्लाह से आसान सी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार सा ये सालन बन के तैयार हुआ था। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसे की लगी। तो धनिया के साथ मैंने गार्निश कर दिया है। तो इसका शोरबा भी मैं आपको चेक करवा दूँ। तो माशाल्लाह से ये आप देख सकती हैं कितना अच्छा ये सालन लग रहा है, उतना मज़ेदार सा फ्लेवर में भी और जायके में भी और कलर में भी। चलते हैं इसे करते हैं डिश आउट। तो माशाल्लाह से उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये लें जी, माशाल्लाह से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। शेरिश हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें।